हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और मैं आज आपको टिबिया एंड फिब्युला फ्रैक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि टिबिया एंड फिब्युला फ्रैक्चर क्या है। ये तो टांग टूटने पे आता है, जब आपका फुट पे फ्रैक्चर होता है, पाँव पे फ्रैक्चर होता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ये डिटेल्स में ये बताऊँगा कि टिबिया एंड फिब्युला फ्रैक्चर जो होता है वो एग्जैक्टली वो क्या होता है और क्या प्रोसीजर है। अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या क्या हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या खर्च आते हैं और किस टाइप का ऑपरेशन होता है, एक्सरे होता है, वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। तो ये बात 23 सितंबर 2023 की है। ठीक, सुबह के 6 बज रहे थे। मैं जस्ट बाथरूम जाने के लिए उठा था और जब मैं बाथरूम से जस्ट बाहर निकला तो मेरा दाहिना पाँव जो है वो पाँव पोंछने के ऊपर फिसल गया और मैं अपने बाएं पाँव के ऊपर पूरी तरह से बैठ गया। ठीक, जिसके वजह से मेरे बाएं पाँव पर बहुत ही तेज़ दर्द हुआ और ऐसा फील हुआ कि यू नो something very bad happened to my leg. That pain was very unprecedented pain, the pain which I had never suffered before. वो कोई मौज का दर्द नहीं था, वो बहुत ही तेज़ दर्द था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे लगा कि नहीं, सच में कुछ हुआ है और मेरी शायद हड्डी टूट गई है ऐसा। तो जैसे ही ऐसा मेरे को फ़ील हुआ, मैं अपने पाँव पे ही बैठ गया था और काफ़ी तेज़ दर्द हुआ। तो चीख पुकार, ऑब्वियसली इतनी तेज़ दर्द होने पे तो चीख पुकार, मैं शोरगुल करने लगा। तो मेरे परिवार वाले आए, उन्होंने मेरे को उठा करके मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो मकान मालिक थे, उनका जो बड़ा बेटा है वो खुद एक डॉक्टर है, तो उनको कॉल किया गया था। वो 10-15 मिनट में ही वो आ गया था और आने के बाद उसने मुझे पहले एक पेन किलर दिया और पेन किलर देने के बाद उसने अपने खुद की कार निकलवाई नीचे, जो कि नीचे पार्किंग में लगी हुई थी। एंड उसके बाद से मैं और मेरा भाई कार की पिछली सीट पे बैठ गए और वो हाउस ओनर का बेटा, जो कि खुद एक डॉक्टर है, वो कार चला रहा था और उसने पहले ही फ़ोन करके नर्सिंग होम में यह इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसने कि हाँ, एक केस आ रहा है कि आप लोग ज़रा रेडी रहिए। ठीक, तो उसके बाद से हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद वो मेरा एक्सरे किया गया और एक्सरे जब हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर ये था कि टिबिया एक बोन होता है जो कि ठीक सामने वाली हड्डी होती है, जो कि आपको घुटना से लेकर के आपको टखने तक जो कनेक्ट करती है ना, वो मेन हड्डी जो सामने हमें दिखती है, सामने हमें फील होती है, तो उस हड्डी को हम लोग टिबिया कहते हैं। और फ्यूला हड्डी जो होती है वो ठीक टिबिया के पीछे होती है। वो वो टिबिया को सपोर्टिंग, उसे हम लोग एक सपोर्टिंग बोन कह सकते हैं, जो कि टिबिया को सपोर्ट करती है। ठीक, वो हड्डी आपने कभी डायग्राम में या फिर स्केलेटन का डायग्राम में देखा होगा कि ठीक पीछे एक पतली सी हड्डी होती है टिबिया के ठीक पीछे, उसे हम लोग फ्यूला कहते हैं। तो जब भी फ्रैक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द परसेंट चांस होता है कि टिबिया में अगर फ्रैक्चर आया है तो इसकी 90% चांस होता है कि फ्यूला में भी फ्रैक्चर आया होगा। माने दोनों जो होता है एक साथ ही टूटता है। ठीक, अलग अलग टूटने की संभावना कम होती हैं। तो मेरे केस में ठीक वैसा ही था। जैसे ही एक्सरे हुआ और एक्सरे होने के बाद जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में हमने देखा कि नहीं, दोनों जगह से टूटा है। मेरा टिबिया भी फ्रैक्चर है और मेरा फ्यूबुला भी फ्रैक्चर है और काफ़ी बड़ा था वो फ्रैक्चर। ओके, तो उसके बाद से मैं तो काफ़ी दर्द में था उस वक्त। ये लगभग 7:30 बज चुके थे सुबह के उस वक्त, उस दिन 23 सितंबर के दिन को। तो फिर डॉक्टर ने कॉल कर दिया था कि हाँ, मैं तो आऊँगा 10-11 बजे, तब तक आप पेशेंट को एक पेन किलर दे दो। तो नर्स ने मेरे को एक पेन किलर दिया और मेरे को बेड भी अलाउड करके दे दिया। तो पेन किलर खाने के बाद 50 to 60% जो दर्द था वो चला गया था और काफ़ी राहत मैं फ़ील कर रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर साहब 11 बजे आए और 11 बजे आने के बाद उन्होंने मेरा जो टांग जहाँ पे मेरे को चोट लगा था उस जगह को उन्होंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद कहा कि 4 बजे आपका ऑपरेशन किया जाएगा और 4 बजे तक आपको जस्ट पेशेंसली आपको होल्ड करके रहना है और 4 बजे हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। कि अगर प्लेट लगाने से हो जाता है काम तो प्लेट लगा दी जाएगी, या फिर अगर रॉड लगाया जाता है तो वी विल इम्प्लांट 1 रॉड इनटू योर लेग। ओके, तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब हम लोग वेट कर रहे थे 4 बजने का। ठीक जैसे ही 4 बजे और हमारा ऑपरेशन हो तो मैं तो काफ़ी डरा हुआ था ही। ठीक, क्योंकि ऐसी घटना लाइफ में कभी मैंने फेस किया नहीं था कि इस टाइप की सिचुएशंस को, कैसे भी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो हालांकि पेन किलर जो नर्स ने रेगुलर इंटरवल ये या यूँ कहें कि
आप लगभग 5 से 6 घंटे के अंतराल पे, जैसे कि सबसे पहला पेन किलर उसने मुझे आज सुबह 8 बजे दिया था, उसके बाद फिर 12-1 बजे उसने मेरे को दूसरा पेन किलर दिया, जो कि 4 बजे तक कम से कम लास्ट कर पाए। और जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे तो मेरे को ऑपरेशन के लिए रेडी कराया गया। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरा ऑपरेशन कैसा हुआ था। ओके, अब तक के लिए इतना ही, ठीक। और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि इस वक्त तक आप ये समझ लीजिए कि मैं बस अपना ऑपरेशन के लिए रेडी हो ही रहा हूँ, और 4:30 बज चुके हैं और मेरा ऑपरेशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है। ये मैं 23 सितंबर की बात बता रहा हूँ आपको, नॉट टुडे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मेरा ऑपरेशन कैसा हुआ था, और पूरा डिटेल्स मैं आपको दूंगा उसमें, क्योंकि ऑपरेशन जो था मेरे होश में रहते हुए हुआ था। हालांकि एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था, बट वो सिर्फ मेरे बॉडी के लोअर पार्ट के लिए। मेरा माई माइंड वाज स्टिल एक्टिव एट दैट टाइम। ओके, at the whole process of operation my mind was active, so I can just give you details about the whole procedure of operation. So please wait for my next video. I will meet you in my next video. Okay, so till then, goodbye.